Hello friends, welcome to the class और daily current affairs for all competitive exams, especially for CDS, CAPF and FCAT। तो इस वीक का रिवीजन करते हैं 26 सितंबर से 1 अक्टूबर का। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन, when Haifa Day is celebrated by Indian Army every year, so the correct answer here is 23rd September। 23rd सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हाइफा डे। 22 सितंबर को हम मनाते हैं राइनो डे और 21 को हम मनाते हैं 21 को हम मनाते हैं पीस डे एंड अल्जाइमर डे। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपनी हैज रिसेंटली फायर्ड 300 ऑफ इट्स एम्प्लॉय ऑन चार्जेस ऑफ मून लाइटिंग? द करेक्ट आंसर हियर इज विप्रो। विप्रो ने 300 एम्प्लॉय को निकाल दिया था मून लाइटिंग के लिए। मून लाइटिंग क्या होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके साथ में किसी और इंस्टीट्यूट में भी काम कर रहे हो। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हमर बेटी हमार मान कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डॉटर्स ऑन September 23? करेक्ट आंसर हियर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है हमर बेटी हमार मान गर्ल अवेयरनेस के लिए और प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। Recently, who has been appointed as the Director General of the Indian Council of Medical Research? So, correct answer here is Dr. Rajiv Bahal, Director General of ICMR, और राजीव कुमार सूद हमारे Chief Scientific Advisor। On September 22, well-known personality Hilary Mantel passed away. She was a writer. She was a 2-time International Booker Award winner, and अभी किसे मिला है? तो अभी ये मिला है गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एवेलेंस सर्विलेंस रेडार हैज़ बिन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम में ये हुआ है और किसने सेटअप किया है? इंडियन आर्मी ने। सिक्किम का फेस्टिवल कौन सा है? पांग लहबसोल, है ना। द अलीवा इनिशिएटिव टू इरीगेट द चाइल्ड मैरिजेस इन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो अलीवा हमने कैसे याद किया था? अलीवा ओलिवा। तो ऑलिव डायरेक्टली कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट RBI अप्रूवल फॉर रूपी ट्रेडिंग? करेक्ट आंसर ये यूको बैंक। यूको बैंक को वॉस्ट्रो अकाउंट बनाएगी किसी एक रशियन बैंक के साथ में। हु टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 32 GFCI 32 रिलीज ऑन September 22? करेक्ट आंसर हियर इज न्यूयॉर्क। सेकंड पोजीशन लगी थी लंदन की और दिल्ली की थी 68, मुंबई 70। झूलन गोस्वामी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? उन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, इसलिए ये किससे थे? ये क्रिकेट की एक फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। राफेल नडाल ने भी अभी किया था। राफेल नडाल टेनिस से एसोसिएटेड है और उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे? 20। व्हेन अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? करेक्ट आंसर हियर इज 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर किसकी याद में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑपरेशन मेघ चक्र विच हैज़ बिन इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन मेघ चक्र। मेघ चक्र किसने लॉन्च किया था? CBI ने लॉन्च किया था और किसके लिए? चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को रोकने के लिए। जो ऑनलाइन कंटेंट जितना भी होता है उसको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन थोड़े दिन पहले ही गियर बॉक्स लॉन्च हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता पोर्ट पे। लॉन्च किसने किया था? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। वेयर हैज़ द कंट्री सेकंड नैनो यूरिया प्लांट सेटअप? तो सेकंड जो प्लांट बना है वो बना है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया का, और सबसे फर्स्ट बना था कलोल गुजरात में। इन विच स्टेट बथुकम्मा फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड ऑन September 25? तो बथुकम्मा कहाँ मनाया है? तेलंगाना। बथुकम्मा फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का त्यौहार, तेलंगाना में मनाया है। और तेलंगाना के सेक्रेटरीट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। हु हैज़ वन द दुलीप ट्रॉफी टाइटल ऑफ क्रिकेट ऑन September 25? तो दुलीप ट्रॉफी किसने जीती है? वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर ये ट्रॉफी जीती है, ठीक है। रणजी किसने जीता है? रणजी MP ने जीता था। रिसेंटली हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? द करेक्ट आंसर हियर इज के राजा प्रसाद जी ने ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। जॉर्जिया मेलोनी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर हियर इज इटली। वो इटली की जॉर्जिया मेलोनी ये बनेंगे इटली की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज नोरू विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली? नोरू इज अ साइक्लोन विच विल हिट फिलीपींस।
जिसने फिलीपीन को हिट किया था. Which ministry has launched a competition named Swachh Toykathon on September 26? The correct answer here is Ministry of Housing and Urban Affairs, Mahua. इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी. Recently, which Indian writer has been announced to be given the Herman Keston Award? Herman Keston Award, मीना कंडास्वामी, ये सोशल एक्टिविस्ट है और वुमेन एट्रोसिटीज़ को मेंशन करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा. कौन सा अवार्ड? हरमन केस्टन अवार्ड, मीना कंडासामी. When World Tourism Day is celebrated every year? When Tourism Day is celebrated? It is 27 September. ठीक है. Which ministry has launched जलदूत ऐप on September 27? तो इसका करेक्ट आंसर है रूरल डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है. और इसके मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह. और ये वेल्स के वाटर लेवल को देखने के लिए लॉन्च किया था. सबसे पहला हर घर जल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बुरहानपुर. और सबसे पहला स्टेट गोवा. ऑन September 27, 2022 who has announced to be given the 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज आशा पारेख जी. 51st किसे मिला था? 51st मिला था रजनीकांत जी को और सबसे पहला मिला था देविका रानी जी को. Purple blue colored flowers in the Western Ghat which blooms on only once in 12 years. What is the name of this flower? It is नीलकुरंजी. नीलकुरंजी ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है और ये 12 साल के बाद फैलता है. ठीक है. Which state has built a monument named Adobe of Unicorn using the ashes of rhinoceros? The correct answer here is Assam. असम में ये Adobe of Unicorn बनाया गया है गेंडे की सींग की एश से, राख से. Recently, who has been appointed as the Director General of the Employee State Insurance Corporation (ESIC)? The correct answer here is राजेंद्र कुमार. राजेंद्र कुमार जी को बनाया गया है ESIC का डायरेक्टर जनरल. Where did the President Draupadi Murmu inaugurated the integrated cryogenic engine manufacturing facility? The correct answer here is Bengaluru. Rosh Hashanah festival is celebrated from 25th to 27 September 2022. It is related to Jewish religion. ठीक है. Recently, who has won the first Queen Elizabeth II award? सुएला ब्रवर्मन इनको मिला है क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड. Which state was recently given the पोषक अनाज अवार्ड 2022 for the promotion of millets? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़. ठीक है. और ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है? 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स होगा. When World Rabies Day is celebrated every year? तो वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं? 28 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे. रेबीज के वैक्सीन का किसने ढूंढा था? वो थे लुई पास्चर. और ये किससे होता है? रेप्डो वायरस से. वेयर हैज़ द टाटा स्टील इनॉग्रेटेड द कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क? द करेक्ट आंसर हियर इज जमशेदपुर में कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क इन्होंने लॉन्च किया है. ऑपरेशन ऑक्टोपस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू EDNAI है. ये PFI को बैन इसी के तहत किया गया था. PFI पे जितने भी ऑपरेशन हुए थे वो ऑपरेशन ऑक्टोपस के अंडर में हुए थे. वेयर डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशोराइट्स मिसाइल सिस्टम ऑन September 27? द करेक्ट आंसर हियर इज चांदीपुर रेंज ऑफ ओडिशा. यहाँ पे इन्होंने इसे टेस्ट किया था. और DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? इट इज़ मोहम्मद बिन सलमान. लिज ट्रस UK की हैं. और जॉर्जिया मेलोनी इटली. ओलाफ शॉल्ज, ये ओलाफ शॉल्ज कहाँ के हैं? जर्मनी के चांसलर हैं. इनकी प्राइम मिनिस्टर नहीं, इनके यहाँ चांसलर कहा जाता है. 36th क्वेश्चन. Who has been appointed as the Chief of Defence Staff by the Government of India on September 20th? The correct answer here is Lieutenant General Anil Chauhan. Lieutenant General Anil Chauhan को अभी सेकेंड CDS बनाया. फर्स्ट CDS हमारे थे जनरल बिपिन रावत. Where is the Lata Mangeshkar Chowk inaugurated on September 28th? The correct answer here is अयोध्या. अयोध्या में लता मंगेशकर चौक इनोग्रेट हुआ है. Which state has recently become the first state to release the Encyclopedia of Tribes? Encyclopedia of Tribes किसने रिलीज़ किया है? करेक्ट आंसर हियर इज उड़ीसा. उड़ीसा ने
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स रिलीज़ किया है। इन विच स्टेट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश की चौथा टाइगर रिजर्व बनने के लिए नोटिफाई हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। Recently, who has participated in the annual training exercise Operation Southern Readiness of the Combined Maritime Forces (CMF) from the Indian side? It is INS Sunayana. INS Sunayana ने इसमें पार्टिसिपेट किया। INS अरिहंत क्या है? INS अरिहंत हमारी अकेली न्यूक्लियर सबमरीन है। उसके बाद INS सतपुड़ा ने रिम्पेक और काकाडू में पार्टिसिपेट किया था। INS निपुण और निस्तर, ये दोनों हमारे डीप सी मिशंस के लिए 2 वेसल्स लॉन्च हुए हैं। ओके, और INS वल्सुरा को मिला है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड हर्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड हर्ट डे कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। यूज हर्ट फॉर एवरी अदर हर्ट, इस बार की थीम थी, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्रीज ज़ुरोंग रोवर हैज़ फाउंड द एविडेंस ऑफ फ्लड्स ऑन द मार्स बिलियंस ईयर अगो? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना का जो मिशन था तियानवें मिशन में ज़ुरोंग रोवर गया था, उस रोवर ने वहाँ पे बाढ़ के एविडेंस ढूंढे हैं, तो करेक्ट आंसर इज चाइना। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट कोचिंग हब इज बिंग डेवलप्ड? द करेक्ट आंसर इज जयपुर। ऑन September 28 who was conferred the National Lata Mangeshkar Award for the year 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है कुमार सानू। इन 21 के लिए इन्हें मिला है, 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को मिला था, और 20 के लिए आनंद मिलिंद को मिला था। Who has been appointed as the Attorney General of India on September 28? तो आर वेंकट रमनी इन्हें हमारा अटॉर्नी जनरल बनाया गया है 28 सितंबर से। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल को बताया गया है, और एम सीतलवाड़ सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे। और अटॉर्नी जनरल हमारे देश की किसी भी कोर्ट में जाके ऑडियंस कर सकता है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठ सकता है, लोग अपर हाउस, लोअर हाउस एंड जॉइंट सिटिंग एज वेल, लेकिन वो किसी में भी वोट नहीं कर सकते, ठीक है। और ही इज़ नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज वेल, वो किसी भी कैटेगरी गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जबकि वो ऑल टाइम काउंसिल है तो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज़ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 to 29 सितंबर? द करेक्ट आंसर हियर इज दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट होस्ट की गई है। जयंती पटनायक हैज़ पास्ड अवे, तो ये कौन थे? ये एक पॉलिटिशियन थे, और शी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, ठीक है। ये इसकी पहली चेयरमैन थी जयंती पटनायक, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी है। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल? तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल कहाँ बना है? भावनगर में वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल बना। और बायो CNG प्लांट सबसे बड़ा कहाँ पे? इंदौर। रिसेंटली विच कंट्री समंथा क्रिस्टोफोरेटी बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? द करेक्ट आंसर हियर इज इटली की ये हैं समंथा क्रिस्टोफोरेटी। और इटली की भी अभी सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जॉर्जिया मेलोनी। वेयर विल द प्रयत्न पर्व विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 30 सितंबर to 2 अक्टूबर? द करेक्ट आंसर हियर इज प्रयत्न पर्व मनाएंगे मुंबई में। When International Translation Day is celebrated every year? The correct answer here is 30 सितंबर। 30 सितंबर को हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क कहाँ बनेगा? गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। और नूह में भी उसका कुछ पार्ट रहेगा। पुल्लमपारा इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत, ये कहाँ पे बनी है? ये बनी है केरला में, ठीक है। केरला में ही ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है। कहाँ पे? फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर थ्रीसूर केरला में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि रिलीज़ करता है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 40, और इससे पहले 2021 में थी 46, तो 6 रैंक का जंप लिया है इंडिया ने, और अब 40th रैंक है। और अगर बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो उसमें इंडिया की रैंक है 43rd। हंगर में है 101, SDI में है 132। Recently, the Supreme Court has allowed all the women, married, unmarried, in the country to have abortion for how many weeks? And the correct answer here is 24
ये फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, इन दोनों को वायलेट कर रहा था। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट देते हुए कहा कि दोनों के लिए सेम पीरियड होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हियर इज 24। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। तो डेयरी प्लस योजना किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। इसमें 2 मुर्रा भैंसें दी जाएगी, 2 भैंसें दी जाएगी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट एज एन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 3 डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर, विदिशा, रायसेन। सीहोर, विदिशा, रायसेन, ये 3 जगहों पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ग्रांट देगी कुछ भैंसों को, भैंस खरीदने में हेल्प करेगी। एनिमल हस्बेंड्री जो भी करते हैं, पशुपालन जो भी करते हैं उनके लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट टू हाउ मच ऑन September 30? द करेक्ट आंसर हियर इज बाय 0.50। हाँ, तो पहले ये था 5.40 और अब कितना हो गया है 5.90। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ये बनती है, इसमें 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, 3 मेंबर आते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे मेजरली फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो 3 होते हैं इसमें, 3 में इंक्लूडिंग गवर्नर होता है और गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है। जो आरबीआई गवर्नर होते हैं, तो जो हाल फिलहाल कौन है 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास, और वही इसके चेयर करते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से, और उसी के सजेशन पर रेपो रेट को 0.50% से बढ़ाकर अब कितना हो गया है 5.90। द कंट्रीज थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन विच 2 cities? द करेक्ट आंसर हियर इज गांधीनगर टू मुंबई, गांधीनगर से मुंबई तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? ट्रेन 18। इसे बना कौन रहा है? ICF चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और सबसे पहली कहाँ चली थी? दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी, और दूसरी चली थी दिल्ली टू वाराणसी, और अब तीसरी चलेगी गांधीनगर टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एन इंडियन इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसे ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching the full video. If you do like the video, please like, share, subscribe. Keep watching, keep supporting. Thank you.